हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो गाइस, आज मैं आपको बताऊंगा मैं आज तक जहाँ जहाँ घूमा हूँ। तो मैं आपको आज बताऊंगा इस बारे में। प्लीज़ आप वेट कीजिएगा। दोस्तों वेट कीजिएगा, मैं आ रहा हूँ। आज मैं बहुत बिज़ी हूँ दोस्तों, तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा आपको। ठीक है दोस्तों, ओके। जी दोस्तों, मैं आ गया हूँ। वाह। तो दोस्तों, अभी मैं अपने फ़ोन को चार्ज पे लगा रहा हूँ, तो आपको थोड़ा दिक्कत आ सकती है वीडियो में। तो इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा आज तक मैं जहाँ जहाँ घूमा हूँ उसके बारे में। तो पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा पेन गिर गया था दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ, पर उससे पहले मैं सेटिंग कर रहा हूँ। आप बने रहिएगा मेरे चैनल पर। अभी दोस्तों में सेटिंग चल रही है, आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, आज आपको मैं सब अपने बारे में बताऊँगा। ये देखिए, पंखा भी चालू हो गया है। आज जहाँ जहाँ मैं घूमा हूँ आपको बताऊँगा। अबे, आ जाएगा, वीडियो पे जाएगा तो नहीं। अबे कॉपीराइट लगा देगा।
वो इतनी मेहनत की मैंने उसमें, नहीं इतनी मेहनत की मैंने मांगे हैं क्या याद है। ओके तो दोस्तों बस आप बने रहिए मेरे साथ, मैं बहुत ही जल्दी शुरुआत करने वाला हूँ। अभी मैं ज़रा ये क्या है बोलते हैं इसको, स्टैंड लगा रहा हूँ। कैसे लगाऊं? ये देखिए दोस्तों, ये देखिए एक एक पीस करो। ये क्या है, जैसे कैसे होता है? हेलो, और साथ में आज मैं आपको महाभारत की कहानी भी सुनाऊंगा। इसको लगाऊं कैसे ना? दोस्तों क्या आपको गणेश जी दिख रहे हैं? दिख रहे हैं तो लाइक कीजिएगा। अब मैं सिंगल सिंगल सेटिंग करने जा रहा हूँ। सिंगल सिंगल पीस से क्या होगा? जार का भार भी आ गया ना, वो जार का भार अलग है, जार का भार अलग है। जार का खोलने में लॉलीपॉप का भार। तो ना जार का भार आ रहा है, जार लग रहा है। पीस हल्का तीन पीस ओके फ्रेंड्स, इनके 6 उनके 5। टोटल 4-5 पीस का अंतर हुआ। 4-5 पीस का अंतर हुआ टोटल क्या में 5 पीस लगा लो, 6 बजे 30।
दोस्तों मैं आ गया वापस। यहाँ पे काम चल रहा है तो दोस्तों मैं शुरुआत करता हूँ, मतलब जहाँ मैं सबसे पहले मेरा टूर था वो था बनारस का। काफ़ी आ गए दोस्तों। तो बनारस में गया था शायद, क्या बॉम्बे से, हाँ बॉम्बे से मैं गया था बनारस। और तो हाँ, तो पहला तो ये है, देखिए दोस्तों बैकग्राउंड में भी बैठ गया। ये हमारा सेटअप बहुत बड़ा है दोस्तों, आप जानते हैं मैं कितना बड़ा महान इंसान हूँ। हाँ। दोस्तों देखिए आपको और बैकग्राउंड भी सुन रहा होगा, पीछे से आवाज़ें। तो मैं क्या कर रहा हूँ? दोस्तों मेरा प्लान है लेक्सस कार खरीदने का। तो आप लोगों को अगर ये कार अच्छी लगती है तो कमेंट करके बताइएगा। और अभी हमने लेक्सस के कप ले लिए हैं। और अब ये भी बताइएगा कि हमें आईफोन 14 मेरे को लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, या आईफोन 15 लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, 1 घंटे से ऊपर का, तो धैर्य रखिएगा, कहीं भागिएगा मत। किसी भी उसमें वो ना आ जाए बस, ये किसी उसकी कंपनी की है क्या? हाँ भालू जाओ, भालू निकाल, कंपनी का नहीं आ, कॉपरेट मार रहा है साला। ठीक है, अभी तभी तो ये कर रहा हूँ मैं बेकार। दोस्तों देखिए मेरे को थोड़े दिन बाद मैं अपना वू खोलना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। तो वू खोलने में दोस्तों जैसे 12 सिंगा चाहिए होंगे, हिरन चाहिए होंगे, और शेर भी लाऊंगा, सब खरीद के लाना है दोस्तों। तो कम से कम 1.5-2 खरब रुपए का खर्चा है। तो प्लीज़ दोस्तों सपोर्ट कीजिएगा मेरे को, मेरे यूट्यूब चैनल को बहुत। तो पहला जानवर तो मैं आपको दिखा देता हूँ, क्या है दोस्तों, देखिए भालू, ये देखिए दोस्तों, ये। और दोस्तों दूसरा कपड़े अभी भालू चेंज करके आएगा कपड़े। दोस्तों देखिए आप यार, शर्माइए मत, ऐसा ना कीजिए यार। ये देखिए दूसरा, क्या कैसा लग रहा है वीडियो, कमेंट भी करते जाइए साथ में। किसी कमरे का मतलब दोस्तों, ये तीसरा भालू। ये देखिए दोस्तों, बहुत सारे जानवर तो मैं अभी तक खरीद लाया हूँ। तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं। तो जिस दिन मैं बनारस जा रहा था उस दिन बहुत ही बड़ी मेरे साथ ट्रेजेडी हो गई थी। उस दिन ये हुआ था कि ट्रेन कल्याण स्टेशन पे आई, और उसके बाद मेरे पास जो लगेज था बहुत बड़ा था, वो मतलब बहुत ज़्यादा भारी भी था। तो ट्रेन तो आपको पता ही है, मतलब कल्याण में 2 मिनट रुकती है, तो 2 मिनट का मेरे पास टाइम था, और जो बोगी के जो नंबर लिखे होते हैं वो गलत लग गए थे। और उसके बाद मैंने, जो मेरी कोच थी, मतलब जो मेरा डब्बा था ट्रेन का, वो एकदम आगे वाला था और मैं चला गया था पीछे। और जब मैंने वो खोला तो वो तो खुल ही नहीं रहा था, और उसमें सामान भरा हुआ था उस कोच में। तो दोस्तों मेरी हो गई हालत ख़राब, और मैं बैग लेके भागता रहा। फिर जनरल में भी चढ़ने की मैंने कोशिश की, और उसके बाद मतलब जनरल में भी मतलब एकदम सब एकदम भंगार पब्लिक, और मैं नहीं चढ़ पाया। पर फिर भी बाद में चिल्ला विल्ला के चढ़ गया ट्रेन में और अपने डब्बे पे पहुंच गया। तो दोस्तों मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैंने अगर आप लोगों को भंगार बोला हो। भंगार मतलब दोस्तों समझते नहीं हो क्या? भंगार मतलब जैसे कुछ, जैसे लोहे का भी भंगार होता है, तो ये मतलब था मेरा कहने का। दोस्तों इसका मतलब ये है कि आप आयरन मैन मूवी जाके देखिए। आप लोग आयरन मैन हैं इसलिए, मतलब भंगार आयरन का होता है। हाँ, तो फिर बाद में उस ट्रेन में मुझे एक विनायक नाम का फ्रेंड मिला, जो सिर्फ
दारू का बहुत बड़ा शौकीन था वो, दारू पीता रहता था, तो मैंने भी उसके बाद लगा ली 2-3, और रात को खूब टाइम पास किया, पार्टी पार्टी हुई और फिर हम सो गए। सुबह कौन सा स्टेशन आया था, सुबह मैहर स्टेशन आया, उसके बाद फिर शाम को इलाहाबाद आया और रात में बनारस पहुंच गया। तो बनारस पहुंचने के बाद मेरे को मेरे मामा के घर पे जाना था, और घर ढूंढने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा, क्योंकि बनारस जो सिटी है थोड़ी मतलब क्या कैसे कहते हैं, सिटी तो बहुत बढ़िया है बट मतलब थोड़ी ओल्ड स्टाइल की है। जैसे हरिद्वार का कनखल देखा होगा आपने, उससे भी ज़्यादा ओल्ड कर दो सेम वही है। तो उसके बाद बनारस घूमा, वहाँ तो घर घर में मंदिर मैंने देखे, पहली बार मैं बनारस गया था। और उसके बाद मतलब हर जगह मंदिर मंदिर, दशाश्वमेध घाट, घोड़ा घाट, गधा घाट, और तो आपको मतलब जान के यकीन नहीं हो रहा होगा कि गधा घाट भी है क्या, पर सच में वहाँ पे गधा घाट नाम की जगह है, और गाय घाट, गऊ घाट जिसको कहते हैं तो मतलब अच्छा टूर रहा मेरा। तो दोस्तों ये तो ही बनारस के बाद अब मैं आपको बताऊंगा अपने सेकंड जो टूर मैंने किया था, वो था गोवा जाने का टूर। तो दोस्तों आप वेट कीजिएगा, मैं आ रहा हूँ 2 मिनट में। दोस्तों क्या आपको अजीब आवाज़ सुनाई दे रही है? ओके। तो दूसरा मेरा टूर था गोवा का। तो मतलब उस टाइम पे मेरे पास ज़्यादा पैसे तो हुआ नहीं करते थे, पर मैं थोड़ा बहुत मतलब मैं थोड़ा कमाया था मैंने, तो मैंने सोचा चलो ठीक है गोवा घूम के आते हैं। तो शुरुआत होती है देहरादून से। देहरादून से मैंने बस पकड़ी बस पकड़ने के बाद उस दिन बारिश भी हो रही थोड़ी। बस पकड़ने के बाद मैं गया देहरादून IFBT, वहाँ से मैंने वोल्वो बस ली मैं दिल्ली के लिए। तो मज़ा आया एकदम। बीच में हम लोग हल्दीराम से एक जगह है, वहाँ पे बस रुकी हुई थी, वहाँ पे मैंने खाना पीना खाया, बहुत बढ़िया जगह है, आप भी जाके वहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। उसके बाद दिल्ली आया, शाम को मैं दिल्ली उतरा मोहन नगर। उसके बाद मैं गया होटल में, और फुल होटल में थक तो गया था, सो गया। उसके बाद मैं खाना खाकर अगले दिन फिर मैं दिल्ली घूम रहा था। अगले दिन मैं इंडिया गेट गया, वॉर मेमोरियल देखा, और उसके बाद मैंने हाँ जंतर मंतर देखा, और कैनॉट पैलेस घूम रहा था। फिर बाद में उसी दिन शाम को 4 बजे मेट्रो पकड़ के मैं चला गया था महिपालपुर। महिपालपुर में मैं रुका उस रात, क्योंकि अगले दिन महिपालपुर से ही मेरे को एयरपोर्ट जाना था, IGI एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। वैसे मेरी फ़्लाइट तो डोमेस्टिक की थी, बॉम्बे की। तो ये होता है दूसरा दिन। तो दोस्तों मज़ा आ रहा है क्या आपको? मज़ा आ रहा है तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स तीसरा दिन शुरू होता है। 1100 रुपये में अभी आधे मैंने पे किए थे उस होटल में। 1100 रुपये पे करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। 100 रुपीज़ में मैं वो अपने होटल से एयरपोर्ट पहुँच गया। उसके बाद वो टिकट निकाली, मैं भूल गया उसका नाम, कौन सी टिकट होती है वो, मतलब जो मशीन से निकलती है वो दिखा के, स्कैन मार के। तो उसके बाद टिकट निकाली, फिर मैं अंदर अपना वो दिखाया, आधार कार्ड दिखाया, पुलिस ने चेकिंग की, फिर अंदर गया। फिर बाद में सेकंड चेकिंग हुई मेरी, सब मैंने क्या कहते हैं वॉल्ट ओवर बाहर निकाला। चेकिंग होने के बाद मैं बैठ गया प्लेन में, बस पहले बस में बैठा, फिर प्लेन में बैठा, और उसके बाद प्लेन चल दिया, और 2 घंटे बाद मैं पहुँच गया बॉम्बे। बॉम्बे उतरते ही अंधेरी मैं बाहर निकला, और सीधा सबसे पहले मैंने वड़ा पाव खाया, और अंधेरी में ही मैंने अपना होटल ढूंढा। तो पहला होटल जो मुझे मिला वो बहुत ही छोटा सा होटल था, और उस ओयो का था वो, उसका रेट ही 1400 था। तो मतलब दोस्तों अंधेरी साइड आपको होटल थोड़े महंगे मिलेंगे, और इतने मतलब बेटर क्वालिटी के भी नहीं होते। तो उस रात तो मैं ठीक से सो भी नहीं पाया था। और उस दिन मैं गया था घूमने के लिए बॉम्बे, तो मैं पहुंच गया था, और उस दिन मैं घूमने गया था बैंड्रा, बैंड स्टैंड और जुहू। तो बैंड्रा में मैं मन्नत गया था शाहरुख खान के घर पे, और जुहू थोड़ा घूमा, वहाँ पाव भाजी खाई थी, और उसके बाद मैं वापस होटल में आया, सो गया। उसके नेक्स्ट डे
उसके नेक्स्ट डे मैंने होटल चेंज किया। पहले 12 तभी बज गए थे, और उसके बाद होटल थोड़ा उससे बेटर था, और मतलब होटल के रेट कुछ ज़्यादा ही हाई थे। और फिर मैं निकला दोपहर में 3 बजे मेरी फेवरेट जगह जो बॉम्बे की है, मरीन ड्राइव के लिए। तो पहले मैं पलाडियम मॉल गया, और उसके बाद में मैं मरीन ड्राइव गया। और मरीन ड्राइव जाने के बाद मैं थोड़ा शाम को फिर मैं ट्रेन से अंधेरी पहुंच गया, क्योंकि अगले दिन मेरी ट्रेन थी गोवा के लिए। तो नेक्स्ट डे होता है, मैंने थोड़ी बारिश हो रही थी, मैंने रिक्शा किया अंधेरी मेरे होटल से, ये LTT लोकमान्य तिलक, वहाँ से मेरे को ट्रेन पकड़नी थी। तो ट्रेन मुझे मिल गई, मैंने फ़ोटो वोटो ली। आप चाहेंगे तो मैं फ़ोटो आपको दिखा दूँगा, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग बात चल रही है अभी। और उसके बाद फ्रेंड्स फिर मैंने क्या कहते हैं, हाँ, ट्रेन चल पड़ी। और कल्याण स्टेशन से, नहीं सॉरी, कल्याण से नहीं, थाना स्टेशन से। वो तो कल्याण जा ही नहीं रही ट्रेन, थाना स्टेशन से एक और फ्रेंड मिलना था। तो दोस्तों वो फ्रेंड थोड़ा मेरा मतलब क्या कहते हैं, थोड़ा कॉमेडी है, और उसका नाम तो मैं डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा। तो वो मिला मुझे, और वो बैठा मेरे साथ, हम गए, फुल टाइम पास चल रहा था, वड़ा पाव वगैरह खा रहे थे, ट्रेन चल रही थी। तो ये जो टूर है दोस्तों, इस तरफ का जो मैं टूर करूँगा, मुंबई से ले गोवा, फर्स्ट टूर है मेरा। मतलब इतना साउथ में नहीं गया हूँ। तो ट्रेन चल रही है, बारिश का तो मौसम था ही, और एकदम ग्रीन ग्रीन सब दिख रहा है, हर जगह हरियाली। उसके बाद थोड़ी शाम हुई तो एक स्टेशन आया, संगमेश्वर स्टेशन। वो पहला एक स्टेशन था जिस पे मैंने फर्स्ट टाइम, कोई खड़ा ही नहीं था मेरे अलावा, इतना खाली था वो स्टेशन। और उसके बाद आगे बढ़े, और फिर उसके बाद दोस्तों रात को आ गया मडगांव। रात को मडगांव आया, और मेरे फ्रेंड के जूते ही खो गए थे उस टाइम पे। तो वो मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहा था कहीं तूने छुपा दिए। तो फिर हम लोग मडगांव उतरे। उसके बाद हम लोग 12 बजे मडगांव पहुंच गए थे, और 4 बजे तक हम स्टेशन पे ही सोते रहे, कोई होटल जाने का कोई साधन ही नहीं था वहाँ पे। और बाद में 4 बजे टैक्सी वगैरह चालू हुई, हम लोग बाइक से गए। मैं, मेरा दोस्त, और साथ में जो बाइक चला था उसका नाम था टोनी, जो गोवा में हमको मिला था। तो दोस्तों उसके बाद हम लोग होटल गए, और होटल अच्छा था। होटल था हमारा कोल्वा बीच के पास, जो साउथ गोवा है। तो फ्रेंड वहाँ पे फिर हमने ज़्यादा वहाँ पे घूमने फिरने के लिए तो नहीं था, बट ठीक लगा हमको। और थोड़ा खाने पीने में, मतलब वेजिटेरियन लोगों के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है वहाँ पर खाने के लिए। और उसके बाद हम लोग वापस आए, होटल में रहे, रात को थोड़ा बहुत हमने हैंग आउट किया। फिर सुबह हुई, सुबह होते ही हम लोग निकल गए पंजिम घूमने के लिए। तो हमने एक बस में जा रहे थे, जो मतलब कॉन्ट्रो में थी जो बस, तो वहाँ गोवा घूमने के लिए। तो पंजिम निकलने के बाद पंजिम देखा, पंजिम में बोट में बैठे। उसके बाद हम लोग आगवास फोर्ट गए, आगवास फोर्ट भी अच्छा लगा। और आगवास फोर्ट के बाद हम लोग गए रॉकी बीच। तो रॉकी बीच भी बहुत अच्छा था दोस्तों। और उसके बाद हम लोग रॉकी बीच जाने के बाद हम लोग बस से उतर गए, मैं भूल रहा हूँ वो जगह का नाम, बागा बीच। तो बागा बीच हम उतर गए। बागा बीच जाने के बाद हम लोग 2 दिन बागा बीच में रहे, बहुत ही इन्जॉय किया वहाँ पर। फुल वहाँ पे पार्टी चलती थी डेली, सुबह भी पार्टी, शाम को भी पार्टी, रात को भी पार्टी, और फुल डांस वगैरह होता था, और हम लोग बियर पीते थे। तो मज़ा आ रहा था बहुत। तो उसके बाद नेक्स्ट डे हम लोग बहुत थक गए थे, तो उस दिन होटल में आराम किया। और उसके बाद जाने के बाद वापस ट्रेन थी बॉम्बे की, बॉम्बे पहुँचे। फिर अगले दिन मेरी फ़्लाइट थी दिल्ली की, दिल्ली पहुँचे। और उसके बाद दिल्ली से मैं वापस देहरादून आ गया। तो दोस्तों ये थी मेरी गोवा की कहानी। अगली कहानी के लिए स्टे ट्यून।
तो दोस्तों मैं वापस आ गया हूँ। तो मैं आपको गोवा की कहानी बताने के बाद अपनी दूसरा टूर बताता हूँ जो था मेरा चेन्नई का। वो भी बहुत इंटरेस्टिंग टूर था। तो फ्रेंड्स, चेन्नई में जाने से पहले मैं देहरादून में ही रह रहा था, और उसके बाद मैं चेन्नई जाने के लिए हम लोगों ने ट्रेन पकड़ी थी देहरादून से दिल्ली की, सुबह की। वो ट्रेन का मुझे नाम नहीं मालूम, पर वो सुबह 5 बजे की ट्रेन थी। और 5 बजे हम लोग मतलब मैं और मेरी मम्मी साथ में थे। तो 5 बजे हम लोगों ने ट्रेन पकड़ी, और 11 बजे हम लोग पहुंच गए दिल्ली। और 3 बजे की जो ट्रेन थी वो थी हज़रत निज़ामुद्दीन से चेन्नई, हज़रत निज़ामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस। उससे हम लोग जाने वाले थे, और ये मेरा साउथ का फ़र्स्ट टूर था। तो फ्रेंड्स, ट्रेन आई 3 बजे, हम लोग बैठे, और वहाँ पे मोस्टली सब साउथ इंडियन लोग ही थे। तो मतलब हिंदी तो उनको बोलनी आती थी, बट जब वो साउथ इंडियन में कुछ बात करते थे तो मतलब मेरे और मेरी मम्मी के लिए बहुत ही मुश्किल था समझना। उसके बाद ट्रेन चल पड़ी, आगरा आया, मथुरा आया, और आगरा मथुरा आने के बाद फिर मतलब एक नया रूट था। तो उस रूट पे मतलब जो नए स्टेशंस थे वो मैं आपको बताता हूँ। वो था विजयवाड़ा, और उसके बाद आया था मैं नाम भूल रहा हूँ, बल्लार शाह स्टेशन। और बल्लार शाह के बाद आया रात को चेन्नई। तो चेन्नई हम लोग पहुँच गए। उसके बाद हम लोग रिक्शा पकड़ने के लिए बाहर गए, जो ऑटो होता है। तो वहाँ पर तो किसी को हिंदी बोलनी आती नहीं थी, तो सबसे जो कम्युनिकेशन करना पड़ रहा था वो इंग्लिश में ही करना पड़ रहा था। और फ्रेंड्स, उसके बाद हम लोग की जो फर्स्ट रात थी मेरी और मेरी मम्मी की, वो चेन्नई में होटल में रही। तो होटल में हम लोग सो गए, और नेक्स्ट डे हम लोग निकले चेन्नई घूमने के लिए। तो उस दिन हम लोगों ने पहले हम लोग गए थे ज़ू घूमने के लिए। तो ज़ू घूमने के लिए, ज़ू इतना ख़ास नहीं था वहाँ पर, बट फिर भी ठीक था। मतलब आप वहाँ पे तरह तरह के पक्षी देख सकते थे, और वहाँ पे शेर था, और वहाँ पे मतलब डायनासोर वगैरह थे, और हिरन वगैरह थे। तो ज़ू में काफ़ी मज़ा आया। ज़ू से जाने के बाद हम लोग गए पलाडियम मॉल। चेन्नई में भी पलाडियम मॉल है, और वहाँ पे हमने थोड़ी बहुत शॉपिंग की, आइसक्रीम वगैरह खाई। और उसके बाद हम लोग गए मरीना बीच, जो कि चेन्नई का सबसे बड़ा बीच है। तो मरीना बीच पे हम लोगों ने पॉपकॉर्न खाए, बैठे रहे थोड़ी देर, समुद्र को देखने के मज़े लिए। खूब ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। मतलब एकदम न्यू चीज़ थी मेरे लिए, क्योंकि साउथ इंडिया में कभी नहीं गया था। तो ये दिन यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट डे हम लोग उठे, और हम लोगों को जाना था महाबलीपुरम। तो दोस्तों, हम लोगों ने रिक्शा किया, और वही सेम रिक्शा वाला था जो हम लोगों ने 2 दिन पहले चेन्नई के होटल के लिए लिया था। तो महाबलीपुरम जाने से पहले, जब महाबलीपुरम हम लोग जा रहे थे, तो जो रोड थी बहुत ही वो सुंदर रोड थी। उस पर मतलब रोड के साइड में ही समुद्र चलता था, जो मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा था, और समुद्र एकदम ब्लू था। तो दोस्तों, फिर हम लोग महाबलीपुरम जा पहुँच गए। महाबलीपुरम में बहुत सारी गुफ़ा थी, और अलग अलग बहुत ही हज़ारों साल पुराने स्टैचू वगैरह थे, पत्थरों के बने हुए, जो मुझे तो ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लगे। पर वहाँ पे क्या कहते हैं, समुद्र था, समुद्र के ही बगल में वो सब चीज़ें थीं। और फिर महाबलीपुरम का टूर हो गया। हम लोग उस दिन वापस आए, और वापस हम लोग पलाडियम मॉल चले गए। उसके बाद हमने दूसरा रिक्शा किया, और हम लोग होटल वापस आ गए, क्योंकि नेक्स्ट डे हम लोगों को निकलना था मदुरई के लिए। तो दोस्तों, मदुरई की कहानी मैं सुनाऊंगा आपको 5 मिनट बाद।
तो फ्रेंड्स, जैसे आप देख सकते हैं कि अभी लाइट चली गई है, इसलिए थोड़ा अंधेरा हो गया है, बट मैं अपना वीडियो कंटिन्यू करूँगा। तो चेन्नई घूमने के बाद अगली सुबह हम लोग रेडी हो गए मदुरई जाने के लिए। तो वहाँ पे एक नया स्टेशन था, चेन्नई एगमोर, वहाँ से मदुरई की ट्रेन मिलनी थी। तो हम लोग सुबह रेडी हो गए 5 बजे, 5:30 बजे हम लोग स्टेशन पहुँच गए एगमोर। और उसके बाद हम लोगों ने ट्रेन जो सीटर ट्रेन थी उसमें बैठे और 12 बजे तक दोपहर में हम लोग मदुरई पहुँच गए। तो दोस्तों, मदुरई में बहुत कुछ घूमने के लिए था। तो फर्स्ट हम लोग शाम को हमने दर्शन किए मीनाक्षी टेम्पल के। तो फ्रेंड्स, मीनाक्षी टेम्पल में मतलब बहुत भीड़ थी। तो और वहाँ पे ऐसा भी कुछ नहीं है कि आप वीआईपी टिकट लेके अंदर जा सकते हो। तो हम लोगों को लाइन में खड़ा रहना पड़ा। और नहीं नहीं दोस्तों, वीआईपी टिकट तो वहाँ मिलती है, बट हम लोगों ने नहीं ली थी क्योंकि हम लोग दूसरे गेट से एंट्री हुए थे। और उसके बाद फ्रेंड्स, हम लोगों ने दर्शन किए। बहुत ही भव्य मंदिर था और उस दिन प्रदोष की पूजा भी हम लोगों ने कराई। बहुत ही बढ़िया मंदिर था। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, साउथ के मंदिरों में और नॉर्थ के मंदिरों में एक फ़र्क है। साउथ के मंदिरों में जो गर्भगृह होता है उसमें बिल्कुल भी लाइट नहीं होती है। वहाँ पे सिर्फ दियों से रोशनी की जाती है, जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो फ्रेंड्स, फिर मदुरई में हम लोग नेक्स्ट डे जो हमें जाना था रामेश्वरम के लिए, तो हम लोग उड़ गए रामेश्वरम के लिए। और रामेश्वरम के लिए हम लोगों ने पहले रिक्शा किया, रिक्शा से हम लोगों ने बस की। बस थी मदुरई से रामेश्वरम, जो शायद 130 किलोमीटर्स है। और हम लोग दोपहर में 1 बजे रामेश्वरम पहुंच गए थे। तो रामेश्वरम में एक ब्रिज आता है, पंबन ब्रिज, वो हमने क्रॉस किया। और रामेश्वरम जो जगह है दोस्तों, वो एक अलग ही टापू है। मतलब जो इंडिया में तो वो आता है, पर जो इंडिया का जो लैंड है उससे थोड़ा सा हटके है वो। तो हम लोग रामेश्वरम पहुँचे। और रामेश्वरम पहुँचने के बाद उस दिन तो हम लोगों ने ज़्यादा कुछ खास किया नहीं। नेक्स्ट डे हम लोगों ने उठे और नेक्स्ट डे हम लोगों ने शिव जी के दर्शन किए, जो वहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग में एक है, रामेश्वरम शिवलिंग। और हम लोग फिर धनुषकोडी गए घूमने के लिए। धनुषकोडी में समुद्र में पैर डाला, बहुत बढ़िया। एक तरफ बे ऑफ बंगाल दिख रहा था, एक तरफ इंडियन ओशियन और एक तरफ अरब सागर। तो तीनों सागर साथ में मिल रहे थे और बहुत ही बहाव था हर जगह। और फ्रेंड्स, फिर उसके बाद हम लोग वापस आए। वापस हम लोगों ने, मैं तो खासकर जब साउथ में रहा तो या तो इडली डोसा खाता था या फिर सांभर डोसा खाता था या फिर मैं सांभर चावल खाता था। मोस्टली मैं साउथ में यही खाता रहता था। तो रामेश्वरम में फिर मैं अगले दिन नहाया समुद्र में। रामेश्वरम के बहुत बढ़िया था। हम लोग बोट में बैठे, बोट में हम लोगों ने रामेश्वरम की पूरी फेरी लगाई। तो फ्रेंड्स, यही था मेरा साउथ का टूर। बहुत मज़ा आया इस टूर पे। अभी आपको भी कभी जाना होगा तो मैं आपको गाइड कर दूंगा कि भाई ऐसे जाना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। फुल मज़ा आएगा आपको। तो फ्रेंड्स, साउथ का जो मेरा टूर था वो यहीं ख़त्म होता है। तो अगला मैं आपको टूर बताऊंगा, मेरा मेरठ का टूर। बाय फ्रेंड्स, 5 मिनट बाद मैं वापस आऊँगा।
तो फ्रेंड्स जैसे आप देख सकते हैं लाइट वापस आ गई है और उजाला भी वापस आ गया है लाइट के साथ। तो फ्रेंड्स जैसे मैं अपनी कहानियाँ सुना रहा था घूमने की, जो अब बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हैं और आपको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रही होंगी, तो अब मैं सुनाता हूँ मेरी मेरठ की कहानी दोस्तों। दोस्तों मेरठ में मेरे जो भैया हैं उनका प्रमोशन हुआ था, वो मिलिट्री में हैं, तो एक बहुत ही बड़ी पोस्ट मिली थी उनको। तो प्रमोशन जब हो रहा था तो उस चीज़ की मेरे भैया ने पार्टी रखी थी। तो फ्रेंड्स हम लोग गए थे मेरठ। तो जब हम लोग हरिद्वार से निकले तो मैंने मेरी बाइक ले ली थी और जो मेरी फैमिली थी वो मेरी बुआ के कार में बैठ के सब लोग मेरठ पहुँचे। और दोस्तों मेरठ में पार्टी बहुत ही अच्छी थी। तो पार्टी में खूब नाच गाना हुआ और नए नए लोगों से मिले। मैं तो मेरी फैमिली से बहुत ही सालों बाद मिला था, आप कह सकते हैं 20 साल बाद। तो फ्रेंड्स मीन्स मज़ा आ गया, ये कह सकते हैं। तो उस दिन हम लोग मेरठ में रुके थे अपनी बुआ के घर पे और नेक्स्ट डे हम लोग वापस आ गए। और वहाँ मैं कुछ कपड़े ही छोड़ गया था, भूल गया था मतलब। तो फ्रेंड्स वो कपड़े तो लेने के लिए मुझे वापस मेरठ जाना पड़ेगा। तो जब मैं मेरठ वापस जाऊँगा तो आपको उसकी व्लॉगिंग करूँगा और आपको डालूँगा, आपको वीडियो में डालूँगा, तो आप देख सकते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं आ गया हूँ वापस फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आप सुन रहे थे मेरे टूर की कहानियाँ। तो फ्रेंड्स आज मैं आपको एक टूर की कहानी सुनाता हूँ जब मैं गया था उत्तरकाशी घूमने के लिए। तो फ्रेंड्स मैं मेरे भाई के साथ बाइक पर उत्तरकाशी घूमने गया था और हम लोग ऋषिकेश से निकले थे नरेंद्र के रास्ते। तो हम लोग फुल मस्ती करते हुए जा रहे थे। ऊपर खूब वादियाँ दिख रही थीं और खूब हरियाली थी पहाड़ों पे, क्योंकि आप तो जानते हैं दोस्तों पहाड़ों पे कितनी हरियाली होती है। और एकदम धूप का मौसम था, मतलब बारिश बिल्कुल भी नहीं थी। तो फ्रेंड्स पहले दिन हम लोग गए थे चंबा। तो चंबा में हम लोग रुके और उसी दिन हम लोग टिहरी भी गए थे, जिसमें हमने टिहरी डैम देखा, वहाँ की फ़ोटोज़ ली। बहुत ही बढ़िया डैम है दोस्तों, एकदम गहरा डैम है। आप कभी जाएंगे तो आप ज़रूर टिहरी डैम जाइएगा, वहाँ पर बहुत मज़ा आता है। तो दोस्तों चंबा में रुकने के बाद नेक्स्ट डे हम लोग सुबह पेट्रोल भरवा के बाइक में निकल गए उत्तरकाशी।
उत्तरकाशी पहुंचने के बाद बहुत ही बढ़िया जगह है उत्तरकाशी। वहाँ पे मतलब गंगा का पानी तो इतना ठंडा है कि आप कह नहीं सकते, बहुत ज़्यादा ठंडा पानी है। हरिद्वार ऋषिकेश में भी इतना ठंडा पानी नहीं है। तो उत्तरकाशी पहुंचने के बाद हम लोगों ने उत्तरकाशी में जो काशी विश्वनाथ का मंदिर है वहाँ के दर्शन किए। वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा त्रिशूल है, वो वहाँ हमें देखने को मिला। बहुत सारे साधु संत बैठे हुए थे। मतलब दोस्तों कह सकते कि मज़ा आ गया। गुड प्लेस।
तो फ्रेंड्स मैं वापस आ गया हूँ। तो दोस्तों जो भी मैंने आपको कहानियाँ सुनाई, जैसे कि पहले मैंने गोवा की कहानी सुनाई, मेरा जो पहला टूर था। सॉरी, पहले मैंने बनारस की कहानी सुनाई आपको, बनारस में मैंने क्या क्या किया। उसके बाद मैं गोवा गया, गोवा की कहानी सुनाई, मुंबई की कहानी सुनाई, दिल्ली की कहानी सुनाई, आपको उत्तरकाशी की कहानी सुनाई, आपको मेरठ की कहानी सुनाई। तो फ्रेंड्स आपको क्या लगता है कि कैसा लगता है आपको, मेरी कहानियाँ कैसी लगी आपको? क्या आपको कहानियों में मेरी मज़ा आया? अगर फ्रेंड्स आपको मेरी कहानियों में मज़ा आया है तो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। फ्रेंड्स लाइक करने के बाद सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तो मज़ा आ जाएगा फ्रेंड्स। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा फ्रेंड्स, और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। और अगर आपको ये मेरी घूमने फिरने की कहानी पसंद आई हो तो ऐसे ही मैं आपके लिए बहुत सी कहानियाँ लाता रहूँगा, और आपको कहानियों में मज़े देता रहूँगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए फिर इतना ही, लाऊंगा मैं आपके लिए नई नई कहानियाँ। तो फ्रेंड्स आज के लिए गुड बाय, शबा खैर फ्रेंड्स, बाय बाय। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, मेरा टाइम भी पूरा हो गया है, और ज़्यादा मेरे पास टाइम है भी नहीं। तो अब मैं अपना वीडियो बंद करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने अपना टाइम निकाला पकने के लिए। बाय बाय। अरे फ्रेंड्स ये तो मेरी स्क्रीन पे ही लग गया।